वैसे ऐसे ही बैठने में अच्छा लग रहा। हाँ, आज लेक्चर नहीं हो। इसने एक ऐसा प्रश्न पूछा है जो एक साधारण मनुष्य में विकार होते हैं वो इसके अंदर कूट कूट के भरे हुए हैं और ऐसा लगता है कि इनमें से निकल के और आपकी अवस्था में पहुंचना, जहाँ आप जीते हैं उस अवस्था में पहुंचना असंभव सा लगता है। फिर इसने पूछा है कि ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट आया कि अगर आप उस अवस्था में थे तो उस अवस्था से इस अवस्था में कैसे आ गए। ये इसका प्रश्न है जो एक आम होता है, सभी लोगों की चित्त की दशा इस तरह की होती है। ये जितनी बीमारियां किसी में होती हैं वो तो प्रकृति दत्त सब में ही होती हैं, क्योंकि मनुष्य जो है चींटी से लगा के हाथी तक का जोड़ है। मनुष्य जो चींटी में गुण है, मतलब सबसे छोटी चीज चींटी मान लो या अमीबा मान लो, वो गुण और हाथी जो सबसे बड़ा होता है वो गुण, इन सब के जोड़ का नाम है आदमी। आप आश्चर्य करोगे, यानी समस्त ब्रह्मांड की बुराइयां आदमी के अंदर है। चींटी में चींटी की बुराई है, हाथी में हाथी की बुराई है, घोड़े में घोड़े की बुराई है, लेकिन मनुष्य में इन सब की बुराई है। मनुष्य कोई ऐसे जोड़ का नाम है। एक बात। दूसरी बात मनुष्य के साथ जो जुड़ी है कि पृथ्वी पे अभी तक जितने महापुरुष हुए हैं, जितने महापुरुष हुए हैं पृथ्वी पे, जहां तक तुम्हें याद होंगे, ऋषि मुनि यति अवतार, ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण, ये सारे, इन सबका एसेंस भी आदमी के अंदर है। ये एक आदमी की मनुष्य होने की गरिमा है और सारी प्रकृति के दोष आदमी लेके पैदा होता है। जो मनुष्य होना के बाद ये सब चीजें अभिश्राप है मनुष्य को। अब दो वृत्तियों में आदमी पिसता है कि तुम्हें कृष्ण बुलाते हैं और तुम्हें घोड़ा भी बुलाता है, सुअर भी बुलाता। सुअर की वृत्ति को भी तुम जीते हो, घोड़े की वृत्ति को भी तुम जीते हो, और जाने अनजाने कृष्ण का आभास भी तुम्हें होता है, राम का आभास भी होता है। तो आदमी एक तनाव है, एक जबरदस्त तनाव है प्रकृति की दो दशाओं के बीच में। एक प्रकृति की दशा जो है ना, तुमसे लगा के कृष्ण तक,
या तुमसे लगा के जो जो ब्रह्मा है, ब्रह्म है, वहां तक उसका जोड़ हो तुम। मजा जी देखो, उस सबका जोड़ हो। और चींटी से लगा के हाथी तक का भी जोड़ हो, इवन वनस्पति तक, ऐसे समझिए। अब आदमी की गरिमा देखो कितनी गजब की है, बहुत गजब की गरिमा है। यानी आदमी जो है ना, अद्भुत घटना है, अद्भुत घटना। इस पृथ्वी पे, इस प्लेनेट पे, धरती प्लेनेट पे जितनी चीजें हैं, या ब्रह्मांडी खगोल में जो चीजें हैं, उन सबसे मूल्यवान इंसान है। इंसान गजब के मूल्यवानता का नाम है। आप जिस ढंग की जिंदगी जिन लोगों के बीच में आपकी जिंदगी होती है, वो कम रेशो और ज्यादा रेशो वाले लोग होते हैं। तो इस तरफ की, नीचे तरफ की प्रकृति जिनको कम खींच रही है, ऐसे लोग हम जागृत अवस्था के लोगों को कहते हैं, जो जागृति के प्रोसेस में हैं। नीचे की तरफ जाओगे और समस्या क्या है कि पशु तुम हो नहीं सकते। घोड़ा तुम्हें कितने खींचे, अब संभावना, घोड़ा कितनी खींचे तुम्हें, चींटी कितनी खींचे, हाथी कितने खींचे, पशुता तुम्हें कितनी ही खींच ले जमीन पे, फिर भी एक बार प्रकृति में तुम्हें पशुता से छलांग लग गई मनुष्य होने की। सारी वृत्तियां तुम्हारे साथ हैं, लेकिन छलांग लग गई कि तुम मनुष्य हो गए, मनुष्यता में आ गए। मनुष्यता में आ गए तो तुम पशुता में जा नहीं सकते हो। और जब तुम जा नहीं सकते तो पशुता में जाने की पीड़ा होती है। पशुता को छू कर तुम्हें लौटना ही पड़ेगा, उसमें जी नहीं सकते हो। चाहे क्रोध हो, चाहे काम हो, चाहे लोभ हो, चाहे मोह हो, चाहे ईर्ष्या, जो उसने गिनाए कि मेरे अंदर जो सब चीजें हैं। तो पहली बात तो ये है कि तुम लाख कोशिश करो, लेकिन तुम पशु नहीं हो सकते हो। तुम पशुता को जियोगे, तड़फोगे, और उसमें से बाहर निकलने के हाथ पैर फेंकोगे, और मनुष्यता में आओगे, गिरोगे, आओगे, गिरोगे, आओगे। ये सारी वृत्तियां आपको गिराएंगी और उठाएंगी। दूसरा खेल ये चल रहा है कि परमात्मा तुम्हें दूर दराज में कहीं पुकार रहा है। जैसे पशु पुकार रहा है, ऐसे परमात्मा भी पुकार रहा। परमात्मा होने की तुम्हारी संभावना है, पशु होने की तुम्हारी संभावना नहीं है। तुम 1,00,000 जन्म ले लो और इन वृत्तियों को 1,00,000 साल जियोगे तो भी तुम वहीं खड़े रहोगे जहां तुम खड़े हो, क्योंकि वो तुम हो नहीं सकते हो। उसमें रगड़े जाओगे, लौट के मनुष्य होगे, रगड़े जाओगे, लौट के मनुष्य होगे। प्रकृति तुम्हें दोबारा से मनुष्यता में फेंक देती है। तुम उसमें गिरने की कोशिश करते हो, प्रकृति बार बार तुम्हें मनुष्य बना देती है। तुम खड़े होकर मनुष्य होने, और मनुष्य होना ही पीड़ा है। अब तुम पशुता में क्यों जाते हो कि पशु के पास पीड़ा नहीं है, इसलिए तुम्हें इतना अच्छा लगता है, पशुता की तरफ जाते हो और टिक नहीं पाते तो फिर पीड़ा होती है। बड़ा विश्राम सा लगता है पशुता में जाने में,
से काम वासना है, या क्रोध करके हम बड़े हल्के से हो जाते हैं, सारा उपद्रव दूसरों पर निकाल देते हैं, सन्नाटा आ जाता, या जो भी वृत्ति कहो, तो उस वृत्ति में बार बार जाने की जो आदत है, वो आदत इसलिए है कि उसमें एक भ्रम रूपी सुख है, भ्रम रूपी सुख। और हुआ क्या है, ये सारी प्रकृति मनुष्य को छोड़ के परमात्मा के गर्भ में है, प्रकृति के गर्भ में है। इसका संचालन प्रकृति करती है, चींटी से लगा के हाथी तक, अमीबा से लगा के पेड़ पौधों तक, जहां तक भी जो दुनिया है, आदमी को छोड़ के जो दुनिया, आदमी को हटा के जो दुनिया है, वो पूरी की पूरी गर्भ में है परमात्मा के या प्रकृति के गर्भ में। बड़ा सुख है, बहुत सुख है। घोड़े से कभी पूछ लेना, अगर वो बोल पड़े कि तुम अपने जीवन से दुखी हो, तो वो गजब हंसेगा कि दुख क्या चीज होती है। घोड़े को बिल्कुल दुख नहीं होगा। हो सकता है तुम्हें देख के दुख हो रहा होगा, घोड़ा दुखी है, लेकिन कभी घोड़े से पूछ लेना तुम, तो वो दुखी नहीं हो सकता। कि दुख को दुख की तरह समझने के लिए चेतना चाहिए, जागृति चाहिए, और वहां जागृति का कोई खेल नहीं है, तो वो बड़ा मजे में है। तो हम जो चेतना मनुष्य की हम में आ गई, इसको भुलाते हैं, क्योंकि ये हमें दुखी किए हुए। चेतना चेतना तुम्हें दुखी किए हुए है। क्यों दुखी किए है? कि तुम्हें दुख का पता लगने लगा है। दुख पता लगता है तुम्हें दुख होता है, सुख पता लगता है तुम्हें सुख होता है। घोड़े को ना सुख का पता होता ना दुख का पता होता है, तो मजे से घास खाता रहता है, हिनहाता रहता। घोड़ी दिख जाती है तो हिनहाता रहता है, ऐसा खेल करता रहता है। अब वही वृत्ति हमें घोड़े के एसेंस जब आते हैं तो यही हालत है हमारी होने लगती, हम भी हिनहाने लगते हैं, ये हालत है। अब तुम जिंदगी चली गई लोगों की और उसी खेल को कर रहे हैं, मजा देखो। अब लौट के आते हो तो रोते हो, क्योंकि उसमें रहा नहीं जा सकता। प्रकृति फिर बाहर फेंक देती है, फिर मनुष्य बना देती है। ये समस्त भाषाएं तुम्हें पशु बनाती हैं, पशु की वृत्ति को जिलाती। पशु तो तुम हो नहीं सकते हो, लेकिन पशु की वृत्ति को जीना जरूर मिलता है तुम्हें। और वो क्यों बार बार जाने का है कि बड़े आनंद में है वो घटना, क्योंकि वहां दुख का पता नहीं है। और तुम अगर 2 घंटे को घोड़े हो जाओ तो मर जाओगे, इतना दुख है घोड़ा होने में, क्योंकि इतनी सोई हुई चेतना है जिसका। और फिर उसमें चेतना जग जाए तो तड़फड़ा जाएगा घोड़ा। तो अब मनुष्य में क्या हो गया, चेतना जाग गई। अब चेतना जाग गई तो आदत बस वो पशु में जाएगा, लेकिन लौट के भी आएगा तो उसे लगेगा यार फिर करे क्या। जब ये मामला ऐसा है कि सब कुछ करके देख लिया, बुराइयां सब तरह की करके देख लें, सारी बुराई को जी के देख लिया, करते हुए थोड़ा बहुत अहंकार का मजा लिया, किसी की मारपीट करके आ गए तो पीठ ठोक ली कि हम बड़ा भारी काम करके आए, आखिर उससे भी दुख ही पैदा होने वाला, क्योंकि सुख तो होने नहीं है। पशुता की वृत्ति को जीने में सुख कहां से होगा। लेकिन ये चेतना जो तुम्हें मिल गई, ये मिली है तुमको गिफ्ट में। लाखों जन्म, लाखों साल के बाद तुम्हारा एवोल्यूशन हुआ कि प्रकृति से तुम मनुष्य में छलांग लगी तुम्हारी, और मनुष्य में छलांग लगी तो तुम्हारे अंदर एक कॉन्शियसनेस आ गई। कॉन्शियसनेस किस चीज की आई? दुख को जानने की और सुख को जानने की। अब
यहां सुख जो ढूंढते हो तुम, वो सुख स्थायी नहीं रहता, और तुम सुखी रहना चाहते हो। सबकी चाह है सुखी रहना, दुख में तो कोई नहीं जीना चाहेगा। तो ये अभिशाप जैसा हो गया, ये चेतना मिल गई, तो मनुष्य का जीना इतना कठिन हो रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं। फिर ये सब उतार चढ़ाव चलते 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 तुम्हें अपनी मूढ़ता ज्यादा समझ में आने लगी। अब जितनी ज्यादा मूढ़ता समझ में आएगी उतनी ज्यादा पीड़ा बढ़ेगी। मूढ़ता को मूढ़ता समझना बहुत पीड़ा होने लगती है। मूढ़ता पे पर्दा डालना बहुत अच्छा लगता है। तो हम मूढ़ता को, और हर बार मूढ़ता ही कर रहे हैं। आदमी सिवा मूढ़ता के कुछ कर ही नहीं रहा, ऐसे समझिए। वो मूढ़ता ही कर रहा है, लेकिन उसके पास मूढ़ता को छुपाने की कला भी है। उसको छुपा देता है और कह देता है आज कर लीजिए बात, अब नहीं करें, अब चोरी कर ली, अब बस हो गया काम पूरा। फिर मूढ़ता पकड़ती है, तुम फिर फंसते हो। तो इतनी गुलामी की पीड़ा है कि सब चीजें हमारे बावजूद हो जाती हैं। ऐसा होता है और हम बेवकूफ बन जाते हैं। हर बार कोई हमें लूट ले जाता। जब जब भी तुम मूढ़ता में जाओगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा लुटे पिटे हो गए। गहरे से गहरी वासना में उतर कर तुम आओगे तो ऐसा लगेगा जूते खले पिट पिटा के आ गए। क्योंकि तुम कुछ खो के आते हो, पाते तो कुछ हो नहीं, ये तो पक्का मानो। क्योंकि वहां पाने तो है नहीं, क्यों उस जिस जगह तुम जा रहे हो वहां तो लाखों साल से रहे हो, तो वहां क्या मिलेगा अब तुम्हें। चेतना ने छलांग मार दी, चेतना ने कॉन्शियसनेस पकड़ ली, जागृति पकड़ ली। अब ये जो जागृति है आपकी, ये जागृति सच्ची चीज को ढूंढेगी, यहां से क्रांति घटेगी। आप अपनी मूढ़ता को जिस दिन मूढ़ता समझ लोगे, अब वो कैसे आएगी। कुछ तो आपको जागृति के प्रयोग करना पड़ेंगे कि आपकी जागृति और बढ़ जाए। वो जितनी जितनी ज्यादा जागृति बढ़ती है उतनी उतनी ज्यादा हमारी मूढ़ता की पीड़ा हमें ज्यादा होती है। तो आदमी को ये लगता है ये जागृति के प्रयोग ही नहीं करना चाहिए, ये बहुत खतरनाक प्रयोग है, ये तो हमारा सर पकड़ा देते हैं और अच्छी वाली जिंदगी नींद खराब कर देते हैं। तो आदमी क्या करता है, सबसे पहले जागृति के प्रयोग छोड़ने की कोशिश करता है कि वो हमें करना ही नहीं है यार, जैसे भी है हम ठीक है। ऐसे करके आदमी गिरेगा उठेगा, गिरेगा उठेगा, इस सर्कस चलेगा बहुत लंबे टाइम तक। फिर एक दिन उसको बहुत जोर से समझ में आ जाएगी अनुभव से कि वाकई है तो मूढ़ता ही। अभी तो जब तक कोई और कह रहा मूढ़ता, तब तक तुम्हें समझ में नहीं आएगी, चाहे गुरु ही कह रहा हो। जब तक कोई कह रहा है कि ये मूढ़ता है, जब तक आपको बिल्कुल ख्याल में नहीं है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि फांसी लग जाएगी तुम्हारे गले में। ये लड़की ने पूछा कि आप कैसे टर्निंग पॉइंट पे आए, तो एक दिन ऐसा आ गया कि गला जैसे फांसी लग गई हो। अब इस फांसी से निकलने का तो कोई उपाय करना ही पड़ेगा, कोई उपाय बचा नहीं। और जब ऐसी पुकार उठी तो जैसे सामने गुरु खड़ा था, सामने से ही गुरु मिल गया, गजब का काम हो गया। जैसे ही गुरु मिला तो एक बात समझ में बैठ गई कि इस मूढ़ता से कोई तो बाहर हुआ है यार, कोई तो बाहर हुआ है। और संकल्प इतना जबरदस्त जाग गया कि अगर एक आदमी बाहर हुआ तो इस आदमी की भी संभावना है फिर, क्योंकि एक आदमी तो बाहर हुआ और दिख रहा है साफ। उसके पास, उसको देखने में, उसके पास बैठने में और उसकी बातचीत से हम बदल रहे हैं।
उसका लेक्चर सुनते हैं तो हम जैसे जाते वैसे आते ही नहीं है, हम लौट के आते हैं। हम मुजरा सुनने जाते हैं, ज्यों के त्यों लौटे आते हैं। क्या मिलता ठन ठन पाल मुजरा सुनने, ज्यों के त्यों लौटे आते हैं। हर काम करके ज्यों के त्यों लौट आते, लेकिन गुरु को सुनकर तुम ज्यों के त्यों नहीं लौट सकते हो। वो आपका पीछा करेगा, उसने आपकी चेतना जगा दी। अब जब चेतना जगेगी तो ये मूर्ता तुम्हें और ज्यादा समझ में आएगी। गजब की यानी जिस समझो कि गुरु जो है एक आफत में डाल देता है जिंदगी को। अगर तुम, इसलिए तो कोई लोग गुरु के साथ चलते नहीं है। गुरु तुम्हारे प्राण ले लेता है, क्योंकि उससे मोहब्बत करोगे तो वो जागृति डालेगा, और आदत से प्रेम करोगे तो मूर्ता में गिरोगे और मूर्ता की पीड़ा भोगोगे। ऐसा संघर्ष चलता है, इसका नाम है तपस्या। तपस्या ये होती है, गुरु से मिलने के बाद तपस्या होती है। तो तुम्हें वृत्तियां गिराएंगी, निश्चित गिराएंगी, लेकिन गुरु का प्रसाद पीछे लग गया, वो तुम्हारी चेतना में, उसमें तुम्हें मरने नहीं देगा। पहले तो वो उतरने में ढील देगा थोड़ी सी, और धीरे धीरे करते करते तुम्हें ऐसा लगने लगेगा कि वाकई मुर्दा है, वाकई मुर्दा। और कौन मूड होना चाहेगा? जब मूड आदमी जो समझ ले कि जो मूर्ता है तो क्रांति घट गई उसके जीवन में। फिर गुरु की बात उसको समझ में बैठ जाती है, और टर्निंग पॉइंट तुम किसी गुरु तक पहुंच जाओ वो है। पहुंच जाओ का मतलब ऐसा नहीं है शरीर से पहुंचना, नहीं, हृदय से पहुंच जाओ। तुम अगर गुरु के पास हृदय से पहुंच गए तो ये दुनिया की जितनी कशिश है वो इतना ताकतवर होता है, गुरु इतना ताकतवर होता है, क्योंकि वो जागृत चेतना है। तो तुम लाख कोशिश करो तो भी तुम नरक में नहीं रह सकते, वो तुम्हें उठा के फेंक देगा, क्योंकि इतनी जागृति डाल देगा कि तुम्हें उठ कर फेंकना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। उस नरक में आग जलने लगेगी। जिस नरक में तुम्हें मजा आ रहा था वो तुम्हें आग जैसा लगने लगेगा। महावीर बुद्ध कहते हैं, कोई कहता तुम राज सम्राट ये सब छोड़ छाड़ के महावीर को कहते हैं पागल हो गए हो क्या, राजा के घर में पैदा हुए हो, वो पागल हो गए क्या? बुद्ध से ऐसा बोले। बुद्ध कह रहे जिसे तुम राज कह रहे हो और जिसे तुम रास कह रहे हो, मुझे जलती हुई लपटें दिख रही हैं। क्या मैं जान के जलूं उसमें? अनजान में जल रहे हैं वे जले, लेकिन मुझे जब लपटें ही दिख रही हैं, उन्हें दिखाई नहीं दे रही, इसलिए वो वहां बैठे, और मुझे दिखाई दे गई तो मैं कैसे जल जाऊं इनमें? तो बहुत समझाने की कोशिश करी, वो बुद्ध नहीं माने कि तुम जिसे राजपाट और राजभोग कह रहे हो वो मुझे लग रहा है नरक है पूरा का पूरा, आग जल रही है वहां, उस आग में मैं हाथ क्यों डालूं? और बुद्ध को क्रांति घट गई और वो सब व्यर्थ हो गया उनके लिए। और प्रैक्टिकल क्या क्या हुआ होगा, बहुत सारी चीजें जुड़ जाती, लेकिन अंदर से हो गया, अंदर से जरूर बिल्कुल वैराग्य को प्राप्त हो गए वो। मतलब वैराग का मतलब ये है कि जो जगह कुछ है ही नहीं, जिस जगह का कोई अस्तित्व नहीं है और मेरी जरूरत भी नहीं है, मेरी मूर्ता की जरूरत है, मुझे जरूरत नहीं है, मूर्ता को जरूरत है, और मूर्ता समझ में आ गई तो बात खत्म हो गई। और बुद्ध ने साधना में लग गए, छोड़ दिया राजपाट, थोड़े से अपने को तपा लिया, और तपाने के बाद पूरी शक्तियां पीछे लगी थी बुद्ध को बुलाने में। तुम अकेले नहीं होते हो, जिस तरह से ये पशुता का लोक तुम्हें खींचता है, उसी तरह से इस लाइन में जाने में देवलोक खींचता है। तुम अकेले की यात्रा नहीं होती, पूरा देवलोक, पूरा ब्रह्मांड तुम्हें उस तरफ को धक्का मारने लगता है। तो तुम तो एक कदम चलते हो, परमात्मा तुम्हारी तरफ 100 कदम आता है। लेकिन ईमानदारी से अब तुम चल आगे रहे हो और पीछे देख रहे हो कि वो तो छूट ही गया,
अब बीच में जब उसे छोड़ोगे, ये हाथ में नहीं आया और उसे छोड़ दिया, तो बार बार दिल करेगा कि यार यही ठीक थे, यहाँ इतने तो चल ली। अब हर चीज जो है ना, जब तक फाइनल नहीं हो जाती, जब तक उसका कोई रिजल्ट नहीं आता, बिल्कुल रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि फाइनल हो गई तो रिजल्ट आया। अब और चीजों में हम सब कुछ फाइनल करना चाहते हैं कि रिजल्ट आ जाए, और धर्म की चीज में रिजल्ट ना आए तो भी हम लौटे आते हैं कि ऐसे हार जाते हैं कि यार ये हमारे बस का काम शायद है नहीं, हम गलत काम में लग गए। बार बार तुम लौटने की कोशिश करोगे, लेकिन अगर तुम पे आंख किसी सदगुरु की पड़ गई तो वो बार बार तुम्हें डंडा मार कर उठाएगा, रात के सपने में उठाएगा, और धीरे 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 करते 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 तुम्हें तपस्या का रस लग जाएगा और समझ बैठ जाएगी अच्छी तरह से, तो वहां क्रांति घट जाएगी। एक बार 100% आपका मुंह पलट जाए ये प्रकृति की कशिश से, जिसे संसार कहो, वासना कहो, जो भी कहो, वो प्रकृति की कशिश, और उसमें तुम लाखों साल रहे हो, तुम्हें उसमें आनंद का अनुभव है, तो वो आकर्षण बनता है कि यार वही पड़े रहो कीड़े मकोड़े की तरह। कीड़े मकोड़े का खाने पीने का कोई परवाह है नहीं है, जो मर जाता है उसको खा लेते हैं, मिल ही जाता है खाने कीड़े मकोड़ों के लिए, और आनंद में पड़े हैं, उससे ज्यादा की सोच नहीं है। माने सारा पशु वर्ग जो है भोजन के ऊपर नहीं जाता है, भोजन पे ही जन्मते हैं और भोजन में ही मर जाते हैं। सारे जीव जंतु सिर्फ भोजन का, चींटी क्या कर रही है, दिन भर भोजन ढूंढती रहती। दो ही काम रहते हैं पशुता में, सृजन और भोजन, दो ही काम रहते हैं, भोग और भोजन। उसमें उनकी किसी की 2 घंटे की जिंदगी, किसी की 4 घंटे की, किसी की 6 दिन की, किसी की 10 दिन की, किसी की 12, घोड़ा बोड़ा 12 साल जीते हैं। बाकी काम वही करते हैं, भोग और भोजन, क्योंकि इससे ज्यादा चेतना ही नहीं है ना। मनुष्य का बड़ा उपद्रव है, मनुष्य की संभावना में जो सारे देवी देवता बैठे हुए हैं, परमात्मा होने की संभावना है, तो भोजन और भोग से बात बनेगी नहीं। और भोजन और भोग की बड़ी पड़ी है आदत। 2 ही तरह की तो आदतें हैं आदमी को। 3 आदतें मैं मानता हूं आदमी की सबसे ज्यादा, भोजन और वासना, काम वासना और नींद। 3 गजब की आदतें हैं, गजब की। इन 3 में से कोई आदमी एक आदत को तोड़ दे, एक आदत को, बहुत मुश्किल है। बुद्ध ने प्रयोग किए नींद को तोड़ने के। बुद्ध के प्रयोग में, क्योंकि ये द्वार हैं, ये 3 आदतें हैं, और जो 3 ही द्वार बन सकते हैं मनुष्य के। तो भोजन, कुछ लोगों ने भोजन पे प्रयोग किए। 3 ही तरह के प्रयोग चलते हैं तपस्या में। जो तपस्या करते हैं वो 3 तरह के प्रयोगों को करते हैं। या तो वासना पे प्रयोग करते हैं, तो अपने आप को रूपांतरित कर लेते हैं, या नींद पे प्रयोग करते हैं कि नींद को घुसने नहीं देते, इतनी जागृति में जाते हैं। तो बुद्ध का आपने देखा होगा, चक्रमण का खेल करते थे। बुद्ध ने नींद को तोड़ा। नींद प्रकृति की सबसे गहरी पकड़ है, क्योंकि पशु जो है ना सबसे ज्यादा सोया हुआ है, और वासना पशु की पकड़ है, और भोजन पशु की पकड़ है। ये तीनों पकड़ पशु की है, और ये तीनों वृत्तियां लेकर मनुष्य पैदा हुआ है, भोजन, नींद और वासना। सरल जो होता है, अगर गहरे से देखो तो भोजन होता है सरल। आप नींद पर प्रयोग
नहीं कर पाओगे। बहुत जागृति चाहिए, बहुत जागृति। काम वासना पे भी प्रयोग करना बहुत मुश्किल है कि उस तत्व के प्रति पूरा जागृत होना बहुत कठिन काम है। भोजन एक ऐसी चीज है जिस पे प्रयोग किया जा सकता है, तो शुरू करना चाहिए। अच्छा, ये तीनों चीजें एक चीज से जुड़ी हुई हैं। अगर आपका भोजन सुधर जाए का मतलब ये है कि आप जरूरत के लिए खाएं, स्वाद के लिए नहीं, जरूरत के लिए खाएं। आप शरीर को जितनी जरूरत है उतना भोजन करने में कोई बुराई नहीं है। स्वाद के लिए अगर खाओगे तो ये भोजन क्या करेगा, जो दो वृत्तियां हैं, ये ऊर्जा उनमें डाल देगा, क्योंकि आपको जरूरत इतनी थी नहीं भोजन की, एनर्जी की, तो उसने काम वासना में डाल दी और नींद में डाल दी, वो ऊर्जा मूर्छा में डाल दी। तो आप क्या करोगे, मूर्छा में जाओगे और वासना में जाओगे। भोजन कम करके देख लो वासना कैसे पकड़ती है। ऊर्जा ही नहीं है तुम्हारे पास, कैसे पकड़ेगी वासना, कैसे नींद पकड़ेगी। तो ऊर्जा कम होना भी तो अच्छा नहीं है ना। ऊर्जा, जिस ऊर्जा को तुम ऊर्जा कह रहे हो वो ऊर्जा है ही नहीं, तुम उस ऊर्जा से थोड़ी जी रहे हो। ये हम भोजन जीने के लिए नहीं करते, जीने को तो ना के बराबर करते। भोजन हम करते ही वासना के लिए, सोते भी हम वासना के लिए। आप प्रयोग करके देखो, आप धीरे 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 भोजन कम करके देखो, आप एक रोटी में जिंदा रहोगे 24 घंटे। मैं अभी कोई एक किस्सा सुना रहा था उनको, एक साधु मिला मुझे, एक साधु, और उसने मुझे बहुत प्रेरणा दी, बहुत प्रेरणा। रास्ता चलते मिला था, वो ओशो की कृपा से आया था, बड़ा गजब का साधु, योगीराज नाम था उसका। एक कपड़ा पहनता था, पहनता नहीं था, लपेटता था, वो नग्न रहता था। सर्दियों में एक कंबल रखता था, सोता था जमीन पे नीचे, और अकेले एक चद्दर से, कुछ नहीं उसके पास, कपड़े उपड़े, किसी भी नदी में नहा लेगा। और भोजन उसका क्या था, रास्ता चलते जा रहे हैं और कहने लगे मालिक का आर्डर है, बिना मालिक के आर्डर के तो ये शरीर कुछ कर नहीं सकता है। मालिक का ऐसा आर्डर है कि 2 बादाम और 1 कप चाय और 1 रस टोस्ट, ये कुर्ते की जरूरत है। और 24 घंटे में वो उतना ही। वो कहता था कि 2 बादाम में इतनी एनर्जी है, सूक्ष्म जितना ताकतवर होता है इतना स्थूल ताकतवर नहीं होता। वो उदाहरण तो साइंस ने दे दिया कि जब ये मटेरियल सूक्ष्म हुआ, बिल्कुल अणु बन गया, तो ये कितना ताकतवर हो गया, कितना ताकतवर है एक अणु कि जो पूरी पृथ्वी को निपटा दे। एनर्जी जितनी सूक्ष्म होगी, भोजन जितना सूक्ष्म होगा, उतना एनर्जी से भरेगा आपको। और भोजन अगर जरूरत से ज्यादा होगा तो वासना से भरेगा। तो हमें तो जबरदस्ती खिलाया जाता है बचपन से ही। अभी देखो बच्चा को जरूरत नहीं पड़ती है, माँ पीछे दौड़ती है, खा ले खा ले,
हम उसको धीरे धीरे बिगाड़ रहे हैं, मतलब उसने जरूरत नहीं है उसको, उसके शरीर के डेवलपमेंट को। अब जिस क्या समझते हैं कि हम जितना खा रहे हैं वो भी खाए, ऐसा होता है जी उपद्रव। तो माँ पीछे पड़ी रहती हैं और बिना भूख के खिलाती हैं उसे। तो अब वो आदत पड़ गई हमें भी बिना भूख के खाने की, तो हम बिगड़ते चले जाते हैं और बिना भूख के खाने लगते। नहीं, वो साधु कहता था कि भोजन से अगर मल बनता है तो तुमने फिर भोजन किया ही नहीं। भोजन से मल नहीं बनना चाहिए, क्योंकि मैटर पूरा का पूरा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ये साइंस कहती है। बादाम कन्वर्ट नहीं हो सकती एनर्जी में, इतनी शक्ति उसने जगा ली अपने भीतर कि वो बादाम को एनर्जी में कन्वर्ट कर देता था। तो मल बनना बंद हो गया था उसका, वो टॉयलेट जाते नहीं। मुझे ऐसा भरोसा है कि महावीर भी टॉयलेट शायद साल में एक आध बार जाते हो, उनको भी वो विज्ञान पता लग गया था। नहीं, महावीर 4-4 महीना 6-6 महीना में एक दिन भोजन करते थे, और वो भी बहरा के नहीं चिढ़ जाते थे, उतना ही करते थे जितना 6 महीने के लिए जरूरी है या 3 महीने का जरूरत। फिर वे ऐसे आड़े टेढ़े संकल्प लेते थे कि अगर ये चिन्ह नहीं मिलेगा तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। और जब वो चिन्ह नहीं मिलता था तो वो डांस करते थे कि 3 महीने और मिल जाएंगे मुझे तपस्या के लिए। एक साल में 12 दिन 12 बार उनको भोजन मिलता था। 12 बार मिलता, महीना में 1 बार समझो। 12 बार का तो कोई मूल्य नहीं है। मैं तो ये कहूंगा 12 साल में ही 12 बार खाया होगा। अगर उनको वो टेक्निक हाथ लग गई, जो अब जैन मुनि जो क्या करते रहते हैं, अब तो कुछ और ही उपद्रव चलता है, लेकिन सूत्र कह रहा हूं मैं कि उनने भोजन पे पूरी जागृति डाल दी थी। और भोजन पे जब जागृति डल जाए, तुम अगर बहुत होश से खाओ, बहुत होश से, एक बादाम को भी तुम बहुत होश से खाओ, भूत की तरह चिढ़ जाते हो। कचौड़ी देखते हो तो, कोई चीज देखते हो तो ऐसे चिढ़ जाते हो जैसे गधा खाता रहता है ना, वहां ऐसे चिढ़ जाते हैं हम, फक 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 खा रहे। जागृति नाम की चीज, अब वो मलई बनेगा और क्या होगा, वो बदबू आएगी, वो वाला मल बनेगा, वो गैस छूटेगी, उपद्रव होगा। तो थोड़ा सा भाई साधना काल, अब तो मैं खाने भी लगा हूं, साधना काल में मैंने जिस ढंग से वो साधु और मिल गया तो मुझे मजा करा गया। साधना काल में भोजन का ऐसा ढंग चला जैसे मैं खाते ही नहीं हूं, ऐसी स्थिति आ गई थी मेरी आखिरी में तो। और फिर बाद में तो वो महावीर वाला कोई सूत्र हाथ लगते लगते रह गया कि मैं 4-5 दिन में खाना ही नहीं खाया, और बिजली की तरह दौड़ रहा हूं, और खाने की कोई जरूरत ही नहीं है मुझे। मैं भूल गया कि खाना भी खाया जाता है। तो फिर परमात्मा कहाँ ले जाना था, मुझे ससुराल में पहुंचा दिया। वो कपड़े मुझे ऐसे लगते थे कि आग जल रही हो, महावीर ने ऐसे थोड़ी फेंके। कपड़े जो है ऐसे हो गए थे कि शरीर ट्रांसपेरेंट हो गया, ऊर्जा का हो गया पूरा। तो कपड़ा कैसे पहन सकता है आदमी, और भोजन की क्या जरूरत है, वो ऊर्जा ही जी रही है। और आप भी सब लोग जो है सिवा ऊर्जा के कुछ हो नहीं, जो कचरा खा खा के सॉलिड हो गए, समोसे खा खा के ये सॉलिड बना, मतलब अब ऐसा बना लिया है कि घोड़े की वृत्ति तो आएगी, तुम लाख कोशिश करोगे काम वासना से मुक्त होगे, रात के हो जाओगे, सपने में जाओगे। तो अब सीधे प्रयोग कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य का प्रयोग करेंगे। खाक करोगे प्रयोग ब्रह्मचर्य का, किसी से नहीं हो सकता है अगर भोजन से शुरू नहीं किया, क्योंकि सबसे सरल उपाय है भोजन। भोजन से आप, अब भोजन को आपने इतना प्रेम किया,
इतने प्रेम से, वो वासना से नहीं, रस से नहीं, रस तो आपके भीतर का है। आप भोजन को जब प्रेम से खाओगे तो आपके भीतर एक रस पैदा हो जाएगा, क्योंकि भोजन को रस पचाता है, और वो रस नहीं मिलता है तो भोजन मल ज्यादा बनता है, ये स्थिति हो जाती है। तो भोजन पे जो प्रयोग करेंगे, उपाय ये हैं, उस लड़की ने पूछा तो मैं उपाय बता रहा हूं कि इन 3 वृत्तियों में से एक वृत्ति को पकड़ो, या तो नींद को धीरे धीरे कम करो, और आप आश्चर्य करोगे, आपको 12 मिनट की नींद की जरूरत है कुल, जैसा मैंने प्रयोग करके देखा। भोजन पे पहले, अगर भोजन पे आप नहीं आए तो नींद पे जा ही नहीं सकते आप। ऐसे करते करते आप तीनों वृत्ति पे चले जाओगे, तीनों वृत्ति आपकी समझ में आ जाएंगी, और 3 की भी जरूरत नहीं है, एक वृत्ति पे भी आप अगर जागृत हो गए तो 2 वृत्तियां कमजोर हो जाएंगी। आप काम वासना में भी कमजोर हो जाएंगे और नींद में भी कमजोर हो जाएंगे, बहुत कमजोर हो जाएंगे आप, क्योंकि जड़ जो थी इन चीजों की, इन दोनों चीजों की, वो भोजन थी। और आदमी कहता है कि भाड़ में जाए खा लो, अरे मन नहीं है खा के मरो, तो बढ़िया से बढ़िया खाओ, खाओ भाई, कोई मना थोड़ी कर रहा है। और फिर कहते हैं कि हमें ये दुख है, तो हम कहते हैं इससे 100 गुना होना चाहिए। हम आशीर्वाद ऐसे देते हैं कि दुख का आयोजन किसने किया? तुमने किया ना। वासना तुम्हें सता रही है, कि कामना सताती है, वासना सताती है, नींद सताती है। क्यों सताती है? सूत के खाते हो, और तुम्हारे शरीर को लगता है 5% हो, 95% जाता है वासना में। तो कोई विचार बहुत चलते हैं, क्यों नहीं चलेंगे? विचार बंद नहीं हो रहा, कहां से बंद हो जाएंगे? इतनी जोर से ऊर्जा भरी हुई है, तो वो ऊर्जा विचार बनकर रिलीज हो रही। ना आए विचार तो पागल हो जाओगे। इस वाक का देख ले तू, ऐसा खेल है। तो क्रांति तो घटती है, कारण क्या है कि हम मनुष्य होते ही जो संभावना लेके पैदा हो जाते हैं कि हम परमात्मा, और बिना परमात्मा हुए मनुष्य पूरा होता नहीं है। परमात्मा न तो पूजा करने से मिलता है और न ढूंढने से मिलता है, परमात्मा होने से मिलता है। होने का नाम परमात्मा है। जब तुम्हारा पूरा बोध जागृति पर डाल देते हो, और तुम्हारा होना जागृति है, और परमात्मा का होना जागृति ही है। जागृति का नाम परमात्मा। तुम कहीं परमात्मा को इधर उधर मत ढूंढना। जागृति जब 100% तुम पे छा जाएगी, 100%, तुम पूरे रूपांतरित हो जाओगे, आदमी मर जाएगा और परमात्मा प्रकट हो जाएगा। सारा खेल बुद्ध ने भी वही पाया, महावीर ने भी, नानक साहब ने भी, और जितने महापुरुष हुए हैं, कबीर ने भी, कि आप जैसे हो उसमें आप पशुता में भी जी सकते हो, क्योंकि ये खेल दोनों चल रहे हैं। पशु आपको नीचे की तरफ खींच रहा है, उसमें सबसे ज्यादा, क्योंकि बच्चा जो पैदा होता है उसमें काम वासना का तो काम ही नहीं होता, बच्चे में वो वृत्ति नहीं होती, लेकिन भोजन की वृत्ति होती है। भोजन के कारण वो नींद की वृत्ति भी होती है उसमें, बच्चे में। भोजन और नींद 2 होती हैं चीजें, 14, 13, 15 साल तक, और इसके बाद तीसरी वृत्ति खड़ी हो जाती है उनके अंदर, क्योंकि अतिरेक नींद ली या अतिरेक भोजन किया तो ये तीसरी प्रवृत्ति भी आ जाएगी आपके अंदर। तो अब आदमी को अगर वाकई सत्य को जानना है तो सबसे पहले जो खूंटी है आपकी, वो भोजन की। भोजन को आप
ऐसा नहीं कि कल से व्रत कर लेंगे, ये बकवास है। जागृति से कम करो। आप भोजन के प्रति इतने जागृत रहो, और जागृति से अगर वाकई भोजन कर रहे हो तो भोजन धीरे धीरे कम होने लगेगा, उसकी क्वांटिटी कम होने लगेगी और गुण ज्यादा बढ़ेंगे, ऊर्जा ज्यादा होगी आपको। और वो ऊर्जा जो जागृति से होगी वो वासना बनने नहीं होगी, वो जागृति को बढ़ाएगी। तो वो जागृति क्या है? आपके सेलों में जो मूर्छा पड़ी है उस मूर्छा को तोड़ने का काम करेगी। पूरा शरीर जाग जाता है, पूरा शरीर ट्रांसपेरेंट, क्योंकि तुम्हारा शरीर ऊर्जा के अलावा कुछ है ही नहीं। तुम्हारा शरीर मैटर नहीं है। मजा देखो, पहली बात तो ये कि इस जगत में मैटर कुछ है ही नहीं। अब तो साइंस ने सिद्ध कर दिया है कि संसार में मैटर नाम जैसी कोई चीज नहीं है। ये तो एक प्रोसीजर है, उसकी वजह से ये कंक्रीट दिख रही है, कंकड़ दिख रहे हैं, पत्थर, ये कुछ कंकड़ फंकड़ कुछ नहीं। हम जितने लोग हैं अभी, ये लोग और ये पेड़ पौधे और जो भी ये रेलिंग फेलिंग दिख रही, इलेक्ट्रिक की गति से फेंक दो, सब इलेक्ट्रीफाइड हो जाएंगे, सब बिजली हो जाएंगे हम, अगर वो। और चेतना की गति तो अणु से ज्यादा है। चेतना जितनी, आपने देखो कि सबसे गतिमान चीज आपके अंदर क्या है? वो है आपका मन, और मन ही चेतना। मन प्योर हो जाए तो आत्मा है, आप आश्चर्य करोगे। और आत्मा विकृत हो जाए तो मन है, और मन के नीचे वासना है, और आत्मा के ऊपर परमात्मा। वो मन तुम्हें मिला पैदा होते ही, जैसे तुम पशु से मनुष्य की योनि में आए, गर्भ में से, प्रकृति के गर्भ से बाहर आए, तुम्हारे अंदर चेतना जन्म गई, तुम्हें होने की पहचान होने लगी। उस होने की पहचान झूठी करा दी लोगों ने, तो तुम कुछ और समझने लगे। लेकिन पहले दिन बच्चे को जो होने का पता होता तो वो परमात्मा है, ऐसा बोध होता उसे सिर्फ होने का बोध होता है, उसे बच्चा होने का बोध नहीं होता, उसे होने का बोध जरूर होता पैदा होते ही। इसलिए बच्चों में हमें ज्यादा परमात्मा दिखता है, क्योंकि उनका होना विकृत नहीं हुआ है। तो सारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि कोई आदमी बच्चा हो जाए, जहां बच्चे में चेतना जन्मी थी और उस चेतना पे जो झूठ का आवरण चढ़ा था वो टूट जाए, और वो निर्दोष बच्चा हो जाए, तो वो बच्चा परमात्मा ही है। गौर से देखो बच्चे को, मैं तो इसको देखता ही रहता हूं, मुझे ये बच्चा नहीं दिखता। मैं बच्चे से प्रेम नहीं, बच्चे से प्रेम करना तो मोह की बात है। ये ऐसा मौका है कि परमात्मा से प्रेम करने का। ऐसे तो सभी परमात्मा है, लेकिन वो उसमें प्रकट ज्यादा। और जो आप लोगों में परमात्मा है वो दुनिया भर के संस्कारों से दब ज्यादा गया है। तुमने अपने को भूतनाथ मान लिया, जो नाम कोई ने रख दिया भूतनाथ, तुम हो गए भूतनाथ। किसी ने कही सुंदरलाल, अब भूतनाथ सुंदरलाल हो गए, लेकिन है सब भूतनाथ ही, ऐसा समझिए। भूतनाथ क्यों कहा मैंने? क्योंकि भूत को जीते हैं हम। वर्तमान को कब जीते हैं? हम भूत को जीते हैं। जो गुजर जाता है उसकी बातें करते हैं, जो आने। अब हमारी संभावनाओं को तो हम न पढ़ते और न देखते। हम क्या देखते? फिल्में देखते हैं। हमारी वासनाओं को पढ़ेंगे, हमारी वासनाओं को देखेंगे, हमारी वासनाओं के गीत गाएंगे। हमारी संभावनाओं को देखो, और हमारी संभावनाओं संत की वाणी में मिलेंगी। चाहे नानक साहब के यहाँ हो रहा हो, चाहे किसी के यहाँ हो रहा, किसी भी संत की वाणी जो है ना, तुम्हारा भविष्य बताएगी, तुम्हारी संभावना बताएगी। कि तुम्हारी संभावना ऐसे नहीं दिखेगी तुम्हें, तुम्हारा पतन भी ऐसा दिखता है। पतन तो घर घर में दिखा देते हैं लोग, और उसकी याद दिला देते हैं। जैसे तुम्हारे अंदर काम वासना है, तो कोई भी रास्ता चलता आदमी कहेगा कि काम वासना है इनके, उनके अंदर भी है।
तो वो याद दिला देते उसकी, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। अब ये संसार में यही ढर्रा चल रहा, हम तुम्हारी बीमारी को बता रहे हैं, तुम हमारी बीमारी को बता रहे हो। इलाज किसी के पास नहीं है, यहाँ सिर्फ बीमारियां बताई जाती हैं, इलाज बताने वाला कोई है ही नहीं। मजा देखो कि यार तुम अहंकारी हो, बीमारी बता दी, वे खुद ही अहंकारी है, कोई इलाज बता दिया क्या? अहंकारी बता दिया, उससे क्या होने वाला है? क्या हुआ कि तुम अहंकारी हो, इसकी मान्यता और बढ़ गई तुम्हारे अंदर, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। जब तुम संतों के पास जाओगे तो वे बताएंगे तुम्हारी संभावना, और ऊंची से ऊंची संभावना तो वे ये कहते हैं कि तुम परमात्मा हो ही इसी वक्त, इसी वक्त तुम परमात्मा हो। क्योंकि देर कितनी लगे, संभावना तो पूरी की पूरी लिए हो ना, श्रृंखला तो जुड़ी हुई है, और पूरी श्रृंखला तुम्हें उस तरफ को खींच भी प्रतिपल रही है, उसी का तो तनाव है। तुम प्रतिपल परमात्मा की यात्रा करते हो, इंच इंच, प्रकृति दत्त, बिना किसी प्रयोग के। आप आश्चर्य करो, बिना किसी प्रयोग के भी तुम्हारी यात्रा परमात्मा की तरफ भी होती है, लेकिन तुम शंटिंग करते रहते हो, तुम्हारा इंजन शंटिंग करता है, उधर की यात्रा भी करते हो और धड़ाम से नीचे भी चले जाते हो, फिर उधर की यात्रा करते हो, और तुम यात्रा में मर जाते हो। क्योंकि मंजिल, वहां की मंजिल जो है ना वो कोसों दूर दिख रही है, और यहाँ मंजिल ऐसा लगता कि मिल जाएगी, जो मिलती नहीं है, तो बार बार थक थक के मंजिल तक पहुंच गए ऐसा लगता किसी वासना में, और लौट के वहीं फिर खड़े हो गए पिटे पिटाए, ये हालत हो जाती है। तो फिर आदमी को अगर वाकई समझना है तो कहीं से तो शुरू करे, तो भोजन से शुरू करो जो सबसे सरल है। क्योंकि तुम 10 दिन में 1 दिन नहीं खाते तो कोई उस दिन तुम्हारा कुछ कम हो जाता है, मर थोड़ी जाते हो, बल्कि मैं कहूंगा कि थोड़ा सा अच्छा लगता है। अब धीरे धीरे करके मत दिन का गैप दो, लेकिन खाने में इतनी जागृति रखो, इतनी जागृति रखो कि जो चीजें तुम्हें स्वादिष्ट लगें वो चीजें तुम्हारे अंदर जहर पैदा करती हैं, वो जहर वासना पैदा करता है, वो ग्लैंड्स खोलती हैं तुम्हारी वासना की ग्लैंड। क्योंकि उत्तेजना वाली चीज क्या करती है, जैसे मैं निषेध करता हूं कि लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए धार्मिक आदमी को, क्योंकि वो आपके शरीर की जरूरत नहीं है, आपकी वासना को उत्तेजित करने वाला फार्मूला है, वो आपकी वासना को उत्तेजित जरूर करती है। तो डट के लहसुन खाओगे तुम तो क्या होगा कि उसकी ऊर्जा तुम्हारे शरीर को, लहसुन में बहुत ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा की आपका शरीर पचा ही नहीं सकता है, तो वो कन्वर्ट होके उत्तेजना देगी आपकी वासना में, और वासना में से रिलीज हो जाएगी क्रोध बन के, लोभ बन के। क्योंकि ऊर्जा तो फेंकना चाहती है, क्रोध बन के भी फेंकती है, लोभ बन के भी फेंकती है, मोह बन के, ईर्षा बन के फेंकती है, काम वासना बन के फेंकती है। तो ऊर्जा इतनी डालो और फेंको, जीतो कि डस्टबिन में कचरा डालो और फेंको। तो आदमी को भोजन इतना करना चाहिए, सम्यक भोजन, सम्यक नींद, सम्यक आहार, सम्यक नींद और सम्यक विश्राम। तो आप धीरे 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 भोजन जैसा कम होगा, नींद कम हो जाएगी। नींद जो कम हो गई आपकी, वासनाएं कम होने लगेंगी। आप एकदम नहीं लड़ सकते, क्योंकि अतिरिक्त ऊर्जा ही नहीं मिलेगी तो वासना बनेगी कहां से। अब आप दुनिया भर के संकल्प करो, ये करो वो करो, लेकिन जैसे ही कोई स्वादिष्ट खाना दिखा कि आज क्या बिगड़ने वाला है, आज तो खा ही लेते हैं, और आज का खाया हुआ आपको 7 दिन तक परेशान करेगा, क्योंकि ऊर्जा बहुत डाल ली तो करेगा ही वो। तो जब तक हम जीवन में संयम नहीं लाते तब तक हमारी गति कहां से हो।
तो वो कोलू के चक्र की तरह फिर वो कोई ये वृत्तियां हमारे अंदर भी तो रहेंगी ही, उसमें कौन सी बड़ी बात है, बहादुरी है क्या? ये सबके अंदर है, कोई स्पेशल है क्या तुम्हारे अंदर? वही काम क्रोध उसने लिखा, लोभ मोह मत्सर भय सब है मेरे अंदर, तो वो तो होना ही चाहिए क्योंकि सूंघ के खा रहे हो। सवाल ये है कि उसकी जड़ कहां से आती है, वो पकड़ो ना होश से। और जड़ में वासनाओं का जो ड्रामा है वो भोजन से चलता है, इसलिए सारे धर्मों ने भोजन की बात करी। कोई भी धर्म को आप उठा कर देख लो, वो भोजन के संतुलन की बात करेगा कि आपका भोजन उत्तेजना वाला ना हो। पहली बात तो कि खाने के पहले तुम्हारी लाट टपके, वो खाना खाना नहीं है। खाना नहीं खाया, जैसे तुमने अचार देखा और ऐसी लाट टपकती है कुछ पूछो मत। अब पहली बात तो वो उत्तेजना में तुम्हारी ऊर्जा खराब कर दी उसने, जो ऊर्जा आपकी भीतर थी वो बाहर फेंक गई। दूसरा, तुमने उसे खाया और उसने ऐसी सड़ी चीज है वो, उसमें बैक्टीरिया हो जाते हैं कि वो निश्चित ही तुम्हें वासना में धक्का मारेगी। तो उससे क्या हो जाएगा कि तुम्हें रात के सपने खराब आएंगे। आपने अधिकतर देखा होगा कि जिनका भोजन खराब होता है उनकी नींद भी खराब होती है, क्योंकि रात में जो नाइट मेयर आते हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी क्या करेगी, रिलीज कहां से हो, तो सपने बनकर रिलीज होती है। और नाइट मेयर जो दुख स्वप्न होते हैं वो बनकर, अगर तुम्हें दुख स्वप्न किसी दिन आया तो तुमने 2 दिन के भीतर भीतर कोई खराब खाना खाया होगा। खराब मतलब ऐसा खाना खाया होगा उत्तेजना वाला, आप मार्क कर लो अपने भीतर तो आपको पकड़ में आ जाएगा। तो आखिरी दिन है इसलिए मैं ये सूत्र कह रहा हूं, फिर मैं तुम्हें मिलूं ना मिलूं और तुम चलो ना चलो ये मुझे परवाह नहीं है, लेकिन मुझे तो आज का उपयोग करना है। मुझे आज की बात आज ही बता देना, शायद 50 में से 1 की अकल बैठ जाए, बाकी तो वे बागड़ का काम करते हैं। बाकी उनका जो भी हो, भगवान से आशीर्वाद जरूर मांगता हूं इन्हें अकल आ जाए, तो ये जरा कल से ठीक से हो जाए, आज रात से ही हो जाए ठीक से। अभी सूतेंगे, रात के तंदूरी रोटी 4-4 5-5, और फिर सवेरे हालत खराब होना ही होना है, तो मेरी बातों का क्या असर होने वाला, अभी देख लेना तमाशा। ऐसा खेल फास्टिंग का है जो उपास करते हैं, क्या उपास जो लोग करते हैं, उपास बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि सबसे सरल उपाय है वो उपास। उपास के 2 फायदे होते हैं। एक तो उपास के कारण आपके शरीर को जो प्रक्रिया चलाना पड़ रही थी उसमें विश्राम आ जाता, तो आपके यंत्र सही होते हैं। उपास से आपकी जो पाचन क्रिया है वो पूरी की पूरी सुधरती है। तो एक तो आपका शारीरिक लाभ है, और उपास जो है ना, जो मल पड़ा होता है हमारे भीतर उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता, वो आग जला के उसे जला देता है, तो भीतर के दोष भी तुम्हारे चले जाते हैं। और उपास आदमी को हफ्ता में 1 बार तो करना ही चाहिए। एक जैसे संडे हॉलीडे है ना, तो 1 दिन आदमी को खाने का व्रत लेना चाहिए, फिर 3 दिन में 1 दिन, फिर अल्टरनेट डे 2 दिन में 1, 2 दिन में 1 दिन, और फिर आखिरी में तो आधे टाइम, 1 टाइम भोजन बहुत है। साधक की बात कह रहा हूं, अगर साधना में जाना है तो सबसे सरल उपाय है उपास। तुम आश्चर्य करोगे, सबसे सरल। उसे ने धर्म का दूसरा रूप मान लिया है, इससे पुण्य मिलेगा, फायदा तो होता है, लेकिन उपास बहुत अच्छी चीज है, करना चाहिए। और हफ्ते में 1 दिन से तो शुरू करो, हफ्ते में कोई 3 दिन करे तो बहुत बड़ी बात। वो मरेगा बिल्कुल नहीं, मेरे ख्याल से वो जीवंत ज्यादा दिखेगा, क्योंकि उसकी एनर्जी जो है ना वो वासनाओं में से निकलना बंद हो जाएगी।
वासनाओं तक जाएगा ही नहीं। तो वासना के उपद्रव कितना बड़ा उपद्रव है यार, एक उम्र के बाद तो ऐसा लगता। कई लोग बेचारे 60 साल के मिलते हैं मुझे, वे कहते हैं हम मरे जा रहे हैं, वासना इतनी घेरती है कि कुछ पूछो मत। तो जवानी में नहीं घेरती थी, बुढ़ापे में घेरे। और उनसे कहो भोजन बंद करो, वो नहीं हो सकता, तो मरो फिर। हम तो सीधे ही कहते हैं, थोड़ी रफ बोलते हैं कि अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो अधिकार है तुम्हें मरने का, मर जाना चाहिए या पीड़ित होना चाहिए, दुखी होना चाहिए। अधिकार लेके पैदा हुए तुम, स्वतंत्रता है दुखी होने की तुम्हारे, हम थोड़ी रोक सकते। और तुम्हारी स्वतंत्रता परम आनंद में जीने की, उसके लिए हम सहयोग जरूर कर सकते हैं, लेकिन इसे थोड़ी रोक सकते। इसे तो जब तक तुम हमारी बात नहीं मानोगे, हमारे कहने से क्या होता। यहाँ आशीर्वाद नहीं लगते, इस तल पे आशीर्वाद नहीं लगते। कोई हमसे माया की बात करे कि वो मिल जाए, तो तुम जो हो उसी से तो परेशान हो। तुम 1 लाख रुपया को तो सीधे पचा नहीं पा रहे, और तुम वरदान मांग रहे हो 10 लाख मिल जाए। तो अगर हम श्राप नहीं देंगे तो चुपचाप जरूर रहेंगे कि यार हम क्यों भागीदार हूं इसमें पाप में कि तुम्हें 2 लाख मिल जाए, क्योंकि एक कई पाप तो तुम बहुत कर रहे हो, 2 से ज्यादा पाप करोगे, 10 हो जाए तो तुम्हारा पाप इतना बढ़ जाएगा जिसका कोई हिसाब नहीं। तो धन आना चाहिए किसके पास, जो धन का सही उपयोग करे। और सही उपयोग क्या है धन का? धन का जो है सही उपयोग है, और भगवान ने तुम्हें अकल दी है तो उसका भी क्या उपयोग है। सबको ये दान की प्रथा इसलिए चली कि मस्तिष्क धन कमाने का सबका नहीं होता, यह निश्चित बात है। कुछ लोगों के पास मस्तिष्क होता है, तो वो धन उन्हें कमाना चाहिए जिनके पास मस्तिष्क है, और उस धन का फिर उपयोग करना चाहिए। और उपयोग में जो है वो धन पुण्य के काम आए, किसी पापी को नहीं देना, लेकिन वो धन तुम्हें तुम्हारा पुण्य के काम आए। तो जहां तुम्हें ऐसा लगे कि पुण्य होने वाला है, वहां उस धन का उपयोग आपको करना चाहिए। ऐसा खेल है, जहां 100 आदमों के काम आ रहा हो धन तुम्हारा, तो वो धन आपका उपयोग में आया कि 100 आदमियों के, और आपने बहुत मोहब्बत से दिया, तो वो मोहब्बत जो है ना काम भी करेगी। और ऐसे आशीर्वादों से काम नहीं होता है, और ऐसा धन तुम्हें कहीं से मिलेगा भी नहीं। और अच्छी बात है कि मिलता नहीं है। कारण क्या है कि धन एक शक्ति है, और अपात्र के हाथ जब शक्ति लग जाती है, जैसे अणु लग गया अपात्र के। अभी आइंस्टीन रो रहा है, होगा कहीं होगा तो, कि मैंने ये क्या आविष्कार कर दिया कि जिसकी वजह से सारा विश्व डर रहा है। कि अगर मुझे ये पता होता कि मेरी रिसर्च वहां तक पहुंच जाएगी कि मैं वो बना दूंगा, तो मैं भूल कर नहीं बनाता, और मैं मिटा सकता नहीं हूं जो बना गया। तो आइंस्टीन रो रहा होगा, आखिरी में पछताया वो कि मैंने बहुत गलत वो पैदा कर दी। तो सही आदमी के पास शक्ति अगर आती है तो उसका तो बहुत सही उपयोग है, और गलत आदमी के पास अगर आती है तो सिवा दूसरों को सताने के और क्या करेगा आदमी। किसी के लिए भी कोई चीज की उपलब्धि होती है, वो उसकी पात्रता अगर नहीं है और होती है तो वो अभिश्राप बनती है, और पात्रता होती है तो वरदान बन जाती है। और पात्रता के हिसाब से प्रकृति आपका पूरा आयोजन करती है, देती है। कभी कभी भूल चूक करती है तो फिर वो दंड भी देती है, ऐसे लोगों को दंड भी देती है। हो गई बात पूरी। शायद आज की बात आप लोगों में बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, क्योंकि करना पड़ेगा। अभी मैं इतने दिन से समझ वाली बात कर रहा था जिसमें तुम्हें करना कुछ नहीं था, तो तुम्हें बड़े मजे आ रहे थे। अब आज मैंने तुम्हें वहां खड़ा कर दिया कि अगर वाकई आपको रूपांतरित होना है तो अभी से शुरू करना पड़ेगा। अभी से ही आपको देखना पड़ेगा कि हम कौन सी कमजोरी के कारण परेशान है, उसको पकड़ लो।
मुझे पता है कि ये भाषा मेरी कड़क तुम्हें समझ में आएगी नहीं, कहोगे ये क्या बातें कर रहे हैं फालतू। पूरी समझ में आ रही है।